मॉर्निंग दोस्तों, मैं सरफुद्दीन सर। कैसे हैं आप लोग? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आगे परीक्षा है और परीक्षा को देखते हुए आप लोग मेहनत करिए। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, बेसिक से जो फार्मूले आते हैं उस फार्मूले बेसिस पे हम बात करेंगे। तो उस फार्मूले में आपका आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ये होता है। अब इसी क्वेश्चन को अगर फिर आपसे कह दिया जाए कि इसको जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाइए दूसरे रूप में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab। कहीं कहीं ये भी आपको मिल जाएगा। दूसरा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपसे पूछ लिया गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाता है? बी स्क्वायर। फिर इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी के रूप में बताइए, तो a प्लस बी के रूप में आप इसको लिख क्या सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, इतना आप दोस्तों लिख सकते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया गया a प्लस बी होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ये जो फार्मूला दिया गया है ये बस खाली आपको लिखवाने के लिए दिया गया है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन को हल करते हैं तो ये फार्मूला तो हम याद करते ही हैं, और फार्मूला का जो है उस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं हो पाता है। रोल का मतलब ये है कि जब हम हल करते हैं तो ये फार्मूला नहीं, हम डायरेक्ट सीधे सीधे वो क्वेश्चन हल करते हैं। तो अब देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। उसके बाद क्या आता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, एक कोष्टक में हम जोड़ देते हैं और दूसरे कोष्टक में हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो ये तो रहा a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में फार्मूला। अब हम क्या पढ़ेंगे? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। एक और आता है इसी में, वो होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये दोस्तों स्क्वायर पे ये आधारित फार्मूले हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के रूप में, या a माइनस बी का होल स्क्वायर ये दिया गया है। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर a प्लस बी का कोई फार्मूला दिया गया उस आधार पे ये हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में हम जोड़ देते हैं और दूसरे कोष्टक में हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। फिर उसके बाद में a प्लस बी प्लस सी अगर आपसे पूछ लिया गया कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca। इतना दोस्तों समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या? अब हम क्यूब के रूप में जो फार्मूला दिया गया होता है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? हाँ दोस्तों, देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या? a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है? a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा कितना? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में कितना हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा। कभी कभी इसी को तोड़ के लिख दिया जाता है, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, और प्लस इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3ab स्क्वायर। तो ये भी कहीं कहीं मिल जाता है, और वही होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो a प्लस बी होल क्यूब का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में क्या होता है? a प्लस बी होता है। अब हम देख लेंगे a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है? a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो कितना हो जाता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और कोष्टक में कितना हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा। अगर फिर हम इसको विस्तार कर दें तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, और इस माइनस 3ab का जब हम a माइनस बी में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस माइनस का जब हम प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणनफल क्या हो जाता है? माइनस हो जाएगा। और इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी,
और माइनस का जब हम माइनस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और इसका गुणा कितना हो जाएगा +3ab²। क्लियर दोस्तों, इतना समझ में आया। चलिए अब इसमें और क्या पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है a³ + b³ बराबर कितना होता है। तो a³ + b³ बराबर कितना होता है, एक कोष्टक में हम जोड़ देते हैं a + b, दूसरे कोष्टक में हम क्या लिखते हैं a² - ab + b²। ये किसका होता है, a³ + b³ का होता है। ओके दोस्तों, चलिए इसमें और क्या होता है, a³ - b³ बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, a - b हो गया आपका a² + ab + b²। अब देखिए दोस्तों, इसको याद किस तरीके से करते हैं। हमारे पास a + b का होल क्यूब दिया गया है, तो अब देखेंगे इसमें सब के सब प्लस आएंगे। देखिए a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। यहाँ देखिए ये माइनस लग गया, तो अब देखिए a³ - b³ - 3ab और कोष्टक में a - b। बिल्कुल यही है, केवल चिन्ह आप बदल सकते हैं। इसमें जो साइन है वो प्लस का है, तो सब के सब प्लस आए। इसमें साइन क्या है, माइनस का है, तो अब ये देखिए माइनस माइनस जितने भी आएंगे सब माइनस के आएंगे। वही चीज़ इसमें होता है कि जब a + b दिया रहता है तो ये वाला चीज़ a + b होता है, लेकिन जो बीच में ab का मल्टीप्लाई होता है उसको हम माइनस में कर देते हैं, और वही उसका जो उल्टा होता है वो a³ - b³ वाले में यहाँ पे माइनस रखते हैं, तो a और b वाला जो गुणनफल होता है उसको हम प्लस के रूप में लिखते हैं। क्लियर, आया समझ में दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, कभी कभी इसी क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है a³ + b³ बराबर, आपसे पूछ लिया जाता है कि a³ + b³ बराबर आप इसको क्या लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखा जा सकता है कि a + b का होल क्यूब - 3ab कोष्टक में a + b, इतना भी इसको लिखा जा सकता है। आया समझ में। चलिए इसी में और क्या हो सकता है, अगर आपसे कह दिया जाएगा a³ - b³ बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं a - b का होल क्यूब + 3 कोष्टक में a + 3ab कोष्टक में क्या हो जाएगा a - b। इतना हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, a³ - b³ बराबर आपका जो हो जाएगा कोष्टक में a - b का होल क्यूब + 3ab कोष्टक में क्या हो जाएगा a - b हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इस पे आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे कभी कभी। एक क्वेश्चन और जो है, जो स्क्वायर के रूप में पूछा जाता है, वो ये पूछ लिया जाता है कि a² + b² बराबर क्या होता है। देखिए कभी कभी ये यहाँ से भी आपसे पूछा जाता है कि a² + b² बराबर क्या होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कोष्टक में a + b का होल स्क्वायर - 2ab, या इसी को और हम क्या लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर और +2ab। अगर हम इतना करेंगे तो देखिए ये a² + b² बराबर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर -2ab। जब आप इसको फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा -2ab + 2ab से कट जाएगा और आपका बचेगा a² + b²। यहाँ से भी अगर आप तोड़ेंगे इसको तो ये +2ab है, जब इसको आप फैक्टर करेंगे, इसका जो विस्तार करेंगे, तो ये हो जाएगा a² - 2ab + b², -2ab + 2ab से कट जाएगा और बचेगा क्या आपका a² + b²। आया दोस्तों, ये हमारा बेसिक कुछ फार्मूला है और इस पे आधारित अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, चलिए। हाँ देखिए दोस्तों, ये दिया गया है, एक क्वेश्चन है 867 + 289 इसका होल स्क्वायर -867 - 289 इसका होल स्क्वायर बटा नीचे दे दिया गया 867 गुणे 289। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये दिया गया है ये क्वेश्चन, और ये पूछ भी लिया जाता है, बार बार पूछा गया है ये परीक्षाओं में। इसको हल करना है कि 867 + 289 का होल स्क्वायर -867 - 289 का होल स्क्वायर और बटा नीचे दिए गए 867 गुणे 289। इसको हल करना है, और इसको हल किस तरीके से हम 2 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं बेसिक,
इसका जो बेसिक तरीका है वो क्या होगा, सबसे पहले हम इसको देख लेंगे कि इसका बेसिक तरीका क्या होगा। अगर हम 867 को ए मान लें, 867 को यदि हम ए मान लें और 289 को यदि हम क्या मान लें, बी मान लें, मान सकते हैं। 867 को यदि हम ए ले लें और इसको हम बी ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बटा कितना हो जाएगा, ए इंटू बी। देखिए इतना हो जाएगा क्योंकि यही तो क्वेश्चन है, ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं कि इसका बेसिक क्या होगा और फिर हम देख लेंगे कि इस क्वेश्चन को हम 5 सेकंड के अंदर या 2 सेकंड के अंदर किस तरीके से करेंगे। 1 सेकंड के अंदर देखते देखते क्वेश्चन को हम हल करेंगे किस तरीके से। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, अब इसको हम हल करेंगे और जब हम इसको हल करेंगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और अभी आपको बताया गया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटा नीचे आपका क्या मिल जाएगा, ए इंटू बी मिल जाएगा इतना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस दिया है दोस्तों और इस माइनस का यदि हम गुणनफल करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, माइनस का यदि गुणा करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाता है। क्या बदल जाएगा दोस्तों, इसका चिन्ह बदल जाएगा और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा कि जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे ए स्क्वायर क्या है, प्लस में है और माइनस का जब गुणनफल होगा तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। ये माइनस में दिया गया तो माइनस का जब माइनस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2ab और ये हो जाएगा प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर बटा नीचे क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। अब हम देख लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर है और ये प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये माइनस बी स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा तो बचा हमारे पास कितना, यहाँ पे 2ab बच गया और ये हमारे पास 2ab बच गया। दोनों को जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4ab बटा कितना हो जाएगा, ab हो जाएगा। ab से ab कट गया, आंसर कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4। कब, जब हम इसको इस तरीके से मान के लगाएं कि यदि हम 867 को ए ले लें और 289 को हम बी ले लें और इस फार्मूले पर रख के इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। अब देखिए हम इसको किस तरीके से 1 सेकंड में करते हैं और ये क्वेश्चन क्या होता है कि ये बार बार पूछ लिया जाता है कभी कभी और इसमें क्वेश्चन बच्चे जो है टाइम लेते हैं, लेकिन ये जो है 1 सेकंड में होगा। किस तरीके से 1 सेकंड में होगा, देखिए क्वेश्चन दोस्तों ये क्या दिया गया है, ये सपोज दैट ए है, ये बी है। तो जब आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया, क्या दोस्तों दिया गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर यदि आपको दे दिया गया है तो हमारा जो आंसर निकलता है वो नीचे वाली संख्या से निकलता है। यदि नीचे संख्या 2 है, क्या है, 2 मतलब एक संख्या ये हो गई और एक संख्या ये हो गई। यदि नीचे संख्या 2 है तो आंसर इसका 4 आएगा। क्या जाएगा, 4। देख लीजिए, यदि नीचे संख्या 2 है, एक संख्या यह है और एक संख्या यह है, तो टोटल 2 ही संख्या हुई। तो यदि नीचे 2 संख्या है तो आंसर इसका 4 आएगा और यदि नीचे 4 संख्या है, कोई नीचे 4 संख्या हो गई तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। यदि नीचे 2 है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, नीचे 2 संख्या है तो आंसर 4 आता है और नीचे यदि 4 संख्या दी गई है तो आंसर इसका 2 आता है। और आइए हम उसको भी कर लेते हैं, इसका मतलब इस पूरे का आंसर कितना हो जाएगा, पूरे का आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसमें जो है, अब हम देखेंगे कि किसमें ये 2 आता है, जब नीचे संख्या 4 दी गई होती है। आया समझ में दोस्तों। चलिए यहां से अब जो है, यदि आपसे कह दिया 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस यहां दिया गया 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर, नीचे 956 गुणे
956 प्लस 479 गुणे 479। देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर प्लस 956 माइनस 479 का होल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 956 गुणे 956 प्लस 479 गुणे 479 दिया गया है। ये आपसे पूछ लिया गया है क्वेश्चन। अब जरा सा हमको ये बताइए कि अभी इसके पहले हमने बताया था कि जब आपको ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर दिखाई दे और a माइनस बी होल स्क्वायर दिखाई दे, तो हमारा जो आंसर निकलता है वो नीचे वाली संख्या से निकलता है। और नीचे हमारी संख्या यदि 2 दिया गया है तो आंसर इसके 4 आते हैं, और नीचे यदि 4 दिया गया है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। तो इसका आंसर, पूरे का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आइए हम इसको फिर हल करते हैं और हल करके इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये 2 आ रहा है। और जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो सीधे सीधे इसको देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। नीचे यदि हमारी 4 संख्या है तो आंसर 2 आएगा। और ये 4 संख्या कैसे भी हो सकती है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 956 का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 479 का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो भी 4 संख्या हुई, 2 संख्या आई है, 2 संख्या आई है। तो जब भी नीचे 4 संख्या होगी आंसर हमारा 2 आएगा, और नीचे यदि 2 संख्या होगी तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आएगा। चलिए इसको हम हल करते हैं। यदि हम इसको a ले लें और इसको हम क्या ले लें, b ले लें, ये भी a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। देखिए दोस्तों 2 संख्या आई है, 2 संख्या आई है, टोटल 4 संख्या। जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। नीचे हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम ये देखेंगे कि ये प्लस 2ab दिया गया और ये माइनस 2ab, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। अगर ये कट गया तो बाकी हमारा क्या बचा, यहाँ पे एक a स्क्वायर और यहाँ पे एक a स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर बचेंगे, तो 2b स्क्वायर, और नीचे हमारा कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोस्तों अब यहाँ से यदि हम 2 कॉमन कर लें तो हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये इससे क्या हो जाएगा, कट गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि इस पूरे जो पूरा क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन हम इसको 1 सेकंड के अंदर कैसे लगाएंगे या 2 सेकंड के अंदर कैसे लगाएंगे, कि जब हमारे पास ये दे दिया गया हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दे दिया गया, तो हमारा जो आंसर होता है वो नीचे वाली संख्या से आता है। नीचे यदि 2 दिया गया है तो आंसर 4 आते हैं, और नीचे यदि 4 दिया गया है तो आंसर क्या आते हैं, 2 आते हैं। बस केवल यही 2 पूछा जाता है। और ये जो है, जो आयोग पूछता है, जो बोर्ड पूछता है, वो सीधे सीधे पूछता है दोस्तों, वो बच्चों को फंसाने के लिए नहीं पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये तो इस तरीके से दिया गया है, जरा सा हम दशमलव वाला देख लेंगे। देखिए दोस्तों दशमलव वाला जैसे भी दिया गया, अगर ये इस रूप में दिया गया है तो उसका आंसर 2 और 4 यही 2 आ सकते हैं। कब, जब ये नीचे संख्या 4 दी गई है तो आंसर 2 आता है, और जब नीचे 2 दिया गया होता है तो आंसर कितना आता है, 4 आता है। तो आइए उस पर भी हम देख लेते हैं, दशमलव वाले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए दोस्तों, ये अगर दशमलव में दे दिया गया, जैसे अगर आपसे कह दिया गया 3.479 और प्लस 0.598 इसका होल स्क्वायर, प्लस इसका होल स्क्वायर के रूप में दे दिया गया, प्लस इसी क्वेश्चन में फिर ये कर रहा है कि 3.479 और माइनस 0.598 इसका होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, ये 3.479 प्लस 0.598 का होल स्क्वायर प्लस 3.479 माइनस 0.598 का होल स्क्वायर बटा नीचे आ गया। अब देखते हैं हम इसको, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर रूप में बन रहा है और ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में बन रहा है। और नीचे अगर आपको दे दिया गया है कि 3.479 गुणे 3.479 प्लस
0.598 गुणे 0.598 ये दे दिया गया है। तो अब आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका आंसर आप खुद बताइए कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो आंसर इसका कितना आएगा। यदि नीचे 4 संख्या है तो आंसर इसका कितना आता है 2 आता है। आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया दोस्तों समझ में। इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे आप एक बार अपनी किताबों में देख लेंगे और उसको हल कर ले जाएंगे। ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर। हाँ दोस्तों देखिए, यदि आपसे कह दिया जाए 735 का क्यूब माइनस 105 का क्यूब बटा, नीचे अगर आपसे कह दिया गया है कि 735 गुणे 735 प्लस 735 गुणे 105 प्लस 105 गुणे 105। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है और इसमें पूछ लिया गया है कि इसका आंसर कितना होगा। दोस्तों देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें पूछ लिया गया है कि इसका आंसर कितना होगा। 735 के स्क्वायर क्यूब 735 का क्यूब माइनस 105 का क्यूब बटा नीचे कितना दिया गया 735 गुणे 735 प्लस 735 गुणे 105 प्लस 105 गुणे 105। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया। तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जितने भी क्यूब वाले क्वेश्चन में होता है हम हमेशा जहाँ क्यूब होता है उसी को ढूंढते हैं। जहाँ पे क्यूब दिया रहता है केवल हम उसी पोर्शन को ढूंढ लेते हैं। तो हमारे पास क्या दिया गया है, ये क्यूब दे दिया गया है 735 का क्यूब माइनस 105 का क्यूब। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूब को हटा देते हैं। तो जो संख्या दिया गया है ये संख्या को यदि जोड़ दिया गया है तो जोड़ देते हैं, और अगर घटाना दिया रहता है तो हम इसको घटा देते हैं। तो यह हो जाएगा कितना 735 में से यदि 105 हम घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। और आंसर कितना हो जाएगा आप बता दीजिए। घटा के इसको कितना हो जाएगा, ये 5 में से 5 गया 0 और ये हो जाएगा 3 और 7 में से 1 गया कितना हो जाएगा 630। इसका मतलब जो हमारा आंसर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 630 हो जाएगा। आया समझ में। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ इसी में चलते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन कर दिया गया इसका कि अब आपसे अगर पूछ लिया गया 680 गुणे 680। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया गया है कि 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे 320 माइनस आपसे दे दिया गया 680 गुणे 320 ये दिया है बटा नीचे। अब आपसे कह दिया गया कितना 680 गुणे 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे 320 गुणे 320। ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया कि इसका आंसर कितना होगा। तो दोस्तों देखिए अब हम क्या करेंगे, अभी तक ले हमने पढ़ा कि क्यूब जहाँ पे क्यूब बनता है केवल उसी पोर्शन को हम देखेंगे। तो हमारे पास ये बनेगा ये 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे 320 माइनस 680 गुणे 320 बटा 680 गुणे 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे 320 गुणे 320। अब हमारा जो क्यूब बन रहा है वह क्यूब यहीं पे बन रहा है। देखिए जब हम इसको हल करते हैं ना तो हमेशा क्वेश्चन ये दिया रहता है, ये हमेशा फार्मूला पर दिया रहता है दोस्तों। कभी भी जो बोर्ड होता है ना, जो बोर्ड होता है वो आपको परेशान नहीं करता है, वो सीधे सीधे क्वेश्चन दिया रहता है। उसमें अगर हम परेशान हो रहे हैं तो वो हमारी गलती है। इसमें ये सीधे सीधे दे दिया रहता है और इसको क्या किया गया रहता है, ये फार्मूले पे ही दिया रहता है। ये फार्मूला कैसे दिया गया है, यह हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर है। अगर हम इसको ए ले लें तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा। और नीचे हमारे पास जो दिया गया है तो ये ए क्यूब और ये बी क्यूब होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये दिया गया है।
दोस्तों आप पढ़ते क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर अगर हम पढ़ लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटा, और इसको जब हम तोड़ लेते हैं तो ये होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, और ये इससे कट गया तो हमारे पास एक बटा, तो क्या करते हैं जो क्यूब होता है बस केवल उसी को हम जोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो हल करते हैं हमारे पास जहाँ पे क्यूब बन रहा है उसी वाले पोर्शन को हल कर देंगे। इसका मतलब एक बटा और 680 में 320 हम जोड़ लेंगे तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और कितना हो जाएगा जोड़ने पर, ये 0 हो जाएगा, 8 2 10 को 0 हाथ से लगाए, 6 3 9 1 10। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/1000। आया समझ में दोस्तों? इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए ये क्वेश्चन दिया गया 0.41 गुणे 0.41 गुणे 0.41 प्लस 0.69 प्लस गुणे 0.69 गुणे 0.69। देखिए दोस्तों ये दिया गया क्वेश्चन, अब ये दशमलव में है तो हमको दशमलव से भी नहीं लेना है, केवल हमको यहाँ पकड़ना है कि कहाँ पे क्यूब बन रहा है, ऊपर वाले पोर्शन पे बन रहा है या फिर नीचे वाले पोर्शन पे बन रहा है। तो यहाँ देखिए दिया गया दोस्तों 4.18 प्लस 4.18 माइनस 0.441 इंटू 0.69 प्लस 0.69 इंटू 0.69। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, और अगर ये क्वेश्चन दिया गया है तो हम ये देखेंगे कि क्यूब कहाँ पे बन रहा है। तो हमारे पास क्यूब कहाँ दिखाई दे रहा है, क्यूब यहाँ दिखाई दे रहा है, ये 0.41 का क्यूब बन रहा है, और यहाँ पे किसका क्यूब बन रहा है 0.69 का क्यूब बन रहा है। तो अगर ये क्यूब बन रहा है बस केवल हम इसी पोर्शन को हल कर देंगे। यदि ये जोड़ होगा तो जोड़ लेंगे, और यदि ये घटाना होगा तो घटा देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.41 और प्लस कितना हो जाएगा 0.69, इसी को हम जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। और वो कितना हो जाएगा हम ये देख लेंगे, जोड़ लेंगे, 9 1 10 को 0 हाथ से लगाए, 6 4 10, 10 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 2 अंकों के बाद दशमलव चिन्ह हम लगा देंगे तो 1.10, इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में दोस्तों? अब हम जरा सा देख लें कि अभी तक तो ये 2 संख्या दी रहती है, लेकिन जब 3 संख्या आ जाती है फिर उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में भी हमेशा और हमेशा हम क्या करेंगे क्यूब पकड़ के चलेंगे। क्या पकड़ के चलेंगे? क्यूब। जहाँ पे भी क्यूब बनेगा आप क्या करेंगे क्यूब को हटाएंगे, जो संख्या दी रहेगी केवल उसी संख्या को हम जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में दोस्तों? चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन दिया गया 1.5 का होल क्यूब प्लस 4.7 का होल क्यूब प्लस 3.8 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे 1.5 गुणे 4.7 गुणे 3.8 बटा, यहाँ दिया गया है क्या बटा के रूप में 1.5 गुणे 1.5 प्लस 4.7 गुणे 4.7 प्लस 3.8 गुणे 3.8 माइनस 1.5 गुणे 4.7 माइनस 4.7 गुणे 3.8 माइनस 3.8 गुणे 1.5। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है, और इसको बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बार बार इसको पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। और इसको क्या होता है कि जैसे ही बच्चे देखते हैं तो इसको सबसे पहले नेक्स्ट करके चले जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये जानकर कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसमें ये 15 का क्यूब, 1.5 का क्यूब है, 4.7 का क्यूब, 3.8 का क्यूब। तो अब इतनी बड़ा कैलकुलेशन करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। उतने समय में हम और भी क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन होता क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए जब हम जैसा सोचेंगे वैसे ही हमारे साथ होता है।
अगर हम सोचेंगे ये क्वेश्चन हमारे लिए टफ है तो ये टफ ही होता है क्वेश्चन, ऐसा होता है। लेकिन होगा क्या है कि मैथ बहुत ही इजी है दोस्तों, मैं आपको पूरी मैथ सिखा दूंगा और परीक्षा में हम आपको विद्वान तो नहीं बना सकते, लेकिन फिलहाल आपका जो है एग्ज़ाम को वीट तो करा ही सकते हैं, एग्ज़ाम आप क्वालिफाई तो कर ही सकते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक करा सकते हैं। कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ये पता है हमको कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है 1.5 का क्यूब, 4.7 का क्यूब, 3.8 का क्यूब। अभी हमने पढ़ा है, पीछे ही पढ़ा है, और पीछे हमने क्या पढ़ा है कि जहाँ पे क्यूब बना रहता है, जहाँ पे क्या क्यूब बना रहता है, केवल हम उसी पोर्शन को हल करते हैं, केवल उसी पोर्शन को हल करते हैं और क्या करते हैं, क्यूब हटाकर, ये क्यूब को हटा के जो संख्या दी रहती है उसी को हम, यदि जोड़ दिया रहेगा तो हम जोड़ देंगे, घटाना दिया रहेगा तो हम उसी क्वेश्चन में क्या कर देंगे, घटा देंगे। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, जोड़ दिया गया है तो हम इसको जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8 हो जाएगा, इसको हम जोड़ेंगे तो 8 7 15 5 20 को 0 हासिल लगा 2 हो जाएगा, 3 2 5 4 9 1 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10.0। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 10। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10। अब जरा सा हमको बताइए, क्या ये आप 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं? अगर कभी आपसे पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चन तो क्या इसको आप 5 सेकंड के अंदर हल करेंगे? बिल्कुल हल कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है। जहाँ पे आपको क्यूब दिया रहेगा केवल उसी पोर्शन को हटाएंगे, क्यूब को हटा के, और जो संख्या दिया रहेगा उसी को हम जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? चलिए इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो भी इसी तरीके से हल होगा। चलिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है 38 गुणे 38 प्लस 34 गुणे 34 प्लस 28 गुणे 28 माइनस 3 गुणे 38 गुणे 34 गुणे 28 पूरे का बटा, यहाँ दे दिया गया 38 गुणे 38 प्लस 34 गुणे 34 प्लस 28 गुणे 28 माइनस 38 गुणे 34 माइनस 34 गुणे 28 माइनस 28 गुणे 38। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ उसका कैलकुलेशन विस्तार कर दिया है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 38 गुणे 38 गुणे 38। तो जिस संख्या का जितना बार गुणा किया जाता है वो उसके पावर के रूप में लिखा जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 38 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 38 का 3 बार गुणा किया गया तो 38 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34 का 3 बार गुणा किया गया तो ये 34 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया गया, 28 का 3 बार गुणा किया गया तो ये 28 का क्यूब हो जाएगा। और अगर ये क्यूब आपको मिल गया तो अब क्या करिए, आप संख्या इसमें से ले लीजिए, यहाँ से 38 ले लीजिए, यहाँ से आप 34 ले लीजिए और यहाँ से आप 28 ले लीजिए, और इन सबको अगर आप जोड़ देंगे तो जो संख्या मिलेगी वही इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम जोड़ लेंगे, 8 4 12, 12 8 20 को 0 80 लगा 2, 2 2 4, 5 4 4 3 7, 7 3 10 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आया समझ में दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आए समझ में? देखिए करते क्या है कि हम क्यूब पकड़ के चलते हैं कि जहाँ पे क्यूब दिया रहता है केवल उसी पोर्शन को हम हल करेंगे। तो ये क्यूब दिया गया है, ये क्यूब दिया गया है, यह क्यूब दिया गया है। अब नीचे आपको देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीचे वो बिल्कुल फार्मूले के रूप में आता है। वो आयोग, हमने कहा ना कि आयोग आपसे या बोर्ड आपको परेशान नहीं करता है, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन बना के आता है। इसमें हम क्यूब हटाएंगे, जो संख्या होगी उन्हीं संख्याओं को लेके यदि जोड़ होगा तो हम जोड़ देंगे और घटाना होगा तो हम घटा देंगे, और हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। आया समझ में दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए दोस्तों, ये एक और क्वेश्चन दिया गया है
आखिरी क्वेश्चन ये दिया गया है और ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन में ये क्या कर रहा है कि 0.9 इंटू 0.9 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 माइनस 3 गुणे 0.9 इंटू 0.2 इंटू 0.3। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है और अगर ये क्वेश्चन दिया गया है फिर इसके बाद इसके नीचे अंडर रूट बटा, ये बटा के रूप में दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं कितना 0.9 इंटू 0.9 प्लस 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.3 माइनस 0.9 इंटू 0.2 माइनस 0.2 इंटू 0.3 माइनस 0.3 इंटू 0.9। हाँ देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, ये कह रहा है 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 माइनस 3 इंटू 0.9 इंटू 0.2 इंटू 0.3 बटा 0.9 इंटू 0.9 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.3 माइनस 0.9 इंटू 0.2 माइनस 0.2 इंटू 0.3 माइनस 0.3 इंटू 0.9। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, इससे बड़ा से मतलब नहीं, हमको क्यूब पकड़ना है। जहाँ पे क्यूब दिया गया है तो देखिए ये 0.9 का क्यूब बन रहा है, ये 0.2 का क्यूब बन रहा है और ये 0.3 का क्यूब बन रहा है। हम इसको यह भी लिख सकते हैं कि 0.9, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 0.9 का क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.2 का क्यूब, दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास क्यूब है। अब क्या करेंगे, जब इसको हम हल करेंगे तो बस क्यूब हटाएंगे और जोड़ देंगे 0.9 प्लस 0.2 प्लस 0.3। इसको जोड़ने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 3 2 5 9 5 14 हो जाएगा 1.4। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। आया समझ में दोस्तों। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो और हमारे चैनल पे यदि आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और लाइक करिए। चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।